तो हमको सरकार बता दे कि हमारा श्रम को सरकार किस मतलब दाढ़ी पालना में तोल रहे हैं कि हमको 11,000 रुपया में अभी तक काम करना पड़ रहा है। ये दुख के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि हम जो मांग लेकर के आए हैं, हमारी मांग है 5 लाख रुपया रिटायरमेंट देना होगा, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा और न्यूनतम मजदूरी दर जो है हमको अन्याय हो रहा है, जिसके कारण से सहायिका को मैंने जाना पड़ा। वो अभी 14-15 माह तक उसको मानदेय नहीं दिया गया सहायिका को, तो इसलिए भूखमरी थकार होकर एकदम उसका खून का भी कमी हो गया, जिसके कारण में वो अभी अन्य राज्य में मतलब आंध्र प्रदेश वहाँ चल गई है, पर वहाँ कम से कम हमको 2 वक्त का खाना तो मिलेगा और वहाँ जाके वहाँ में वो अभी रह रही है। तो इस तरह का अन्याय हो रहा। साथ मैं मुसाबनी प्रखंड से हूँ, झारखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन का पूर्वी सिंहभूम जिला के सचिव हूँ। हम देखते हैं कि हमारे पूर्वी सिंहभूम जिला में हर प्रखंड में कुछ ना कुछ समस्या हो ही रही है। इसमें मैं एक मुसावनी की जो समस्या है उसको मैं आज आपके सामने में प्रस्तुत करना चाह रही हूँ कि मुसावनी में जो बड़ा बाबू है संजय मुंडा, उनका मनमानी करने के कारण एक सहायिका जो हमेशा काज करती है उसको मजबूरन होकर पलायन करना पड़ा। जब हमारी सरकार आज के तिथि में महिला के हित में इतनी सारी योजना को चला रही है, तो सारा योजना तो इसका मतलब बेकार हो गया। जब सहायिका काम कर रही है तो उसको मानदेय देने में उनको क्या परेशानी होती है। और जहाँ में एक ऐसा भी सेंटर है जहाँ में सहायिका चयन हुआ, लेकिन अभी 13 वर्ष हो गया, एक दिन भी वो बच्चा को पोषाहार नहीं खिलाया है ना, उसको ऑफिस में बैठा करके और पैसा देते हैं, मैंने उसका कभी भी मानदेय नहीं रोका जाता है। तो ये कौन सा अन्याय है? ये इस तरह का अन्याय हो रहा है, जिसके कारण से सहायिका को मैंने जाना पड़ा। वो अभी 14-15 माह तक उसको मानदेय नहीं दिया गया सहायिका को, तो इसलिए भूखमरी थकार होकर एकदम उसका खून का भी कमी हो गया, जिसके कारण में वो अभी अन्य राज्य में मतलब आंध्र प्रदेश वहाँ चल गई है, पर वहाँ कम से कम हमको 2 वक्त का खाना तो मिलेगा और वहाँ जाके वहाँ में वो अभी रह रही है। तो इस तरह का अन्याय हो रहा। साथ में देखिए अभी जैसे कई केंद्र हैं जहाँ में कि सेविका सहायिका नहीं रहती का नहीं है, चयन नहीं हुआ है, तो मोबाइल चला के ऑनलाइन करा जाए, तो वो सब सारा सामना करके किए, लेकिन 2023 से अब तक उसका राशि का भुगतान नहीं किया गया। कभी कहा जाता है कि इस महीना दे देंगे, हाँ, कभी कहा जाता है इस महीना दे देंगे, कभी कहा जाता है कि मैंने 2-3 दिन में चला जा रहा है कि आपका एक सेंटर का तो बाकी है, उसको भेज दे रहे हैं आप लोग। तो इस तरह के हैं सरकार के हम लोगों का जो ऑफिस में बैठते हैं कारनामे उन लोगों का, जिसके कारण से सेविका सहायिका को बहुत सी परेशानी का झेलना पड़ रहा। आज जो सहायिका पलायन कर गई, इसका पूरा जिम्मेवारी हमारी सरकारी कर्मचारी संजय मुंडा, तो फिर हमारा समाज कल्याण का जो इतना सारा जो योजना चला रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब किस काम का है? सब सारा के सारा बेकार। तो इसलिए ये जो संजय मुंडा जी है इनका, हाँ, जहाँ की जैसे एक आंगनबाड़ी केंद्र साउथ सुरदा है, वो सेविका आपका प्रभारी सेंटर को चला रही है एक अन्ना नगर के नाम से। आवाज दो, हम एक हैं। फर्जी मोबाइल देना, सेविका सहायिका का 50% पेंशन योजना लागू करो। जुड़े हैं हम लोग हमारी मांग को लेकर के आए हैं। जो आज हम लोग 11,000 में काम करते हैं, तो आपका चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि सरकार ने जो मजदूरी रेट तय किया है, अनस्किल्ड लेबर का जो 786 रुपया है, वो 20,384 रुपया हो रहा है महीना में, और जो स्किल्ड है सेमी स्किल्ड 864 रुपया पर डे है, जो हाई स्किल्ड है वो 954 रुपया है, और जो हाई स्किल वाला है 1035 रुपया है। तो हमको सरकार बता दे कि हमारा श्रम को सरकार किस
मतलब दाढ़ी पालना में तोल रहे हैं कि हमको 11,000 रुपया में अभी तक काम करना पड़ रहा है। ये दुख के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि हम जो मांग लेकर के आए हैं, हमारी मांग है 5 लाख रुपया रिटायरमेंट देना होगा, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा और न्यूनतम मजदूरी दर जो है हमको कौन मतलब हमारा श्रम को किस में रखा जाता है। 4 जो लेबर कोड है, एक अनस्किल्ड है, एक सेमी स्किल्ड है, एक स्किल्ड है, एक हाई स्किल्ड है, ये 4 में कौन सा ये में श्रेणी में रखते हैं तो हमको उसी के हिसाब से मानदेय दे दे। और हमको जो मानदेय में हम लोग रिटायरमेंट, जो सेविका लोग हमारी रिटायरमेंट कर गई है, उन लोग का अभी तक मतलब कुछ नहीं मिला। एक पुर्चा दे करके, सरकारी कागज एक टुकड़ा दे करके उन लोग को निकाल दिया है, वो लोग बैठ गया है। तो कुछ तो रिटायरमेंट के साथ हम मांग कर रहे हैं कि 5 लाख रुपया रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए। हमारा बगल वाला राज्यों में 5 लाख रुपया दे रहा है, लेकिन हमें यहाँ झारखंड में कुछ नहीं मिलता है। तो आप लोग पहले भी मांग कर रहे हैं? बहुत पहले बहुत बार मांग कर चुके हैं, अभी भी शुरू हुआ है। आज हमारा विधानसभा में भी घेराव है। हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला सोचे कि अभी पहले जिला को ज्ञापन दे देते हैं, उसके बाद विधानसभा पहुंचेंगे। वो लोग अभी विधानसभा में बैठे हुए हैं, हमारा जो संगठन का ये है बैठे हुए हैं सब। हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं, नहीं तो आगे लड़ाई तो जारी रहेगा। अगर हमारी मांग नहीं पूरा होता है तो लड़ाई आगे होगा, हड़ताल वगैरह सब कुछ करेंगे। जो जो करना होगा, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे मरे चाहे जिए, लेकिन हमारा जीवन का सुरक्षा का गारंटी सरकार से लेके ही छोड़ेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम पुष्पा महतो है, मैं झारखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ। नेटवर्क का व्यवस्था करें और जो हमें जो मोबाइल मिला है सरकार के थ्रू 4G मोबाइल है, ये कहीं कहीं नेटवर्क नहीं पकड़ता है तो FRS नहीं होता है। और ये FRS करने का जो दिक्कत है, इस दिक्कत को अगर सरकार हो सके तो सहूलियत बनाए, हमें 5G मोबाइल दे। 200 रुपया सरकार देता है। आज का मोबाइल रिचार्ज सबको जानते हैं कि 400 रुपया होता है। तो मोबाइल, मेरा नाम पुष्पा महतो है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ झारखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन। हमारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा मांगने आए हैं और